ऊपर अपना अनुग्रह उतारे। भाई तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 21वें अध्याय से आज मैं और आप मनन कर रहे हैं। 21वें अध्याय की अगर मैं और आप शुरुआत में देखें कि परमेश्वर ने जो वायदे अभी तक अपने दास इब्राहिम के साथ किए, परमेश्वर उन्हें अब पूरा करने पर है। मैं तो खुदावंद का कलाम मुझे और आपको बताता है, अगर मैं और आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 20वें अध्याय तक, परमेश्वर ने बड़े बड़े वायदे उसके साथ किए। बड़े वायदे क्या किए? वो वायदे ये थे कि जो कोई आकाश के तारागण और पृथ्वी के किनकों को गिन लेगा वो इब्राहिम की संतान को गिन लेगा। परमेश्वर ने ये वायदा अपने दास इब्राहिम के साथ किया कि परमेश्वर उसे इतना फैलाएगा और फुलाएगा। वे बड़ी अद्भुत सी बात है कि इब्राहिम जो है अब 100 साल का हो गया है। मैं तो खुदावंद के कलाम में 21वें अध्याय की अगर दूसरी आयत में है, अगर मैं और आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जब सारा बुजुर्ग हो गई, उसके बुढ़ापे के समय में ठीक उसी समय पर जो नियुक्त था परमेश्वर ने उसे औलाद दी। हालेलुया। मैं तो मुझे और आपको उत्पत्ति की पुस्तक 21वां अध्याय उसकी दूसरी आयत बड़ी अद्भुत बात बताती है, जो मेरे और आपके जीवन में मुझे और आपको याद रखने की है और मुझे और आपको अमल करने की भी है। पहली और मुख्य बात क्या है यहाँ पर जो मुझे और आपको देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने क्या किया है, औलाद जनने के समय को नियुक्त कर दिया है। हम खुदावंद का धन्यवाद दें बहन मनीषा सिंह के लिए, उनके परिवार के लिए, भाई पुनीत लाल के लिए, उनके परिवार के लिए। मेरे भाई और मेरी बहन इस चीज को निरंतर याद रखना कि खुदावंद का कलाम सोपदेशों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत में मुझे और आपको बताता है, वहां खुदावंद के कलाम में लिखा है हर एक बात का समय है। हंसने का समय, रोने का समय, विलाप करने का समय, मिलाप करने का समय, बिछड़ने का समय, खाने का समय, दूध पिलाने का समय, दूध से हटाने का समय, हर एक बात का एक समय है। भाई तो खुदावंद ने एक बड़ी अद्भुत बात आज की सुबह मुझे और आपको सिखाई। वो क्या सिखाई? हर एक बात का समय ठीक उसी समय। खुदावंद कब से परमेश्वर जो है वो इब्राहिम से वायदे किए जा रहा है। भाई तो 75 साल की आयु में परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया कि मैं तुझे औलाद दूंगा, जिसमें थोड़ी बहुत कहीं गुंजाइश रही भी होगी। अब वो 100 साल का हो गया, 25 साल उसी वायदे के इंतजार में निकल गए। 25 साल, कैन यू इमेजिन? लेकिन मेरी तो इब्राहिम ने और सारा ने आस नहीं छोड़ी। मैंने और आपने कल एक अच्छी बात सीखी थी, वो क्या थी कि मुझे और आपको अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है। जैसे खुदा ने क्या किया, पहले इब्राहिम को आशीषें देने से पहले क्या कहा? उसका नाम बदला, इब्राहिम से कहा इब्राहिम, इसका मतलब बहुतों का पिता, और सारे को हटाकर उन्हें सारा किया कि बहुतों की माता, कि वो जब अपने परिवार में अपने मुंह खोले तो वो क्या कहें? इब्राहिम कहे कि सुन बहुतों की माता। एक बांझ स्त्री क्या सुन रही है? उसका पति उसे कैसे बुला रहा है? सुन बहुतों की माता। और मेरे जी दो, एक वो पुरुष जिसके पास एक भी औलाद नहीं है, उसकी पत्नी उसे किस नाम से बुला रही है? बहुतों के पिता। मैं तो खुदावंद का धन्यवाद दें कि प्रभु ने अपने लोगों को बड़ी आशीषें दी। हम खुदावंद का धन्यवाद दें भाई आशीष किशोर के लिए, बहन शोभा हैरी, उनके परिवार के लिए। खुदा आपको बहुत सी आशीष बरकत दे कि खुदावंद ने अपने वायदे अपने लोगों के लिए पूरे करें। भाई तो देर हो सकती है, निश्चित तौर पर जान लेना, देर हो सकती है। खुदावंद ने, क्योंकि परमेश्वर ईमान को परखने वाला परमेश्वर है। खुदावंद आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। जब उसकी मर्जी होगी तभी वो काम होगा। निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावंद अपने लोगों को बचाएगा, खुदावंद अपने लोगों को छुड़ाएगा, खुदावंद अपने लोगों को महामारी में मरने न देगा, खुदावंद अपने लोगों को भूखे मरने देगा, खुदावंद अपने लोगों को किसी भी प्रकार से विपत्ति में दुख मुसीबतों में पड़ने न देगा। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? पहला काम जो मुझे और आपको करना था, जो मैंने और आपने सीखा, वो ये था कि मुझे और आपको अपने मुंह को सकारात्मक चीजों के लिए खोलना है। दूसरी और मुख्य बात क्या है? परमेश्वर के नित समय का मुझे और आपको इंतजार करना है। हम खुदावंद का धन्यवाद दें भाई अभिनव जोशवा, उनके परिवार के लिए, खुदावंद के दास के बेटे हैं। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत सी आशीष बरकत दे। भाई आकाश, आपको और आपके परिवार को बहुत सी आशीष बरकत दे। खुदावंद आज की शाम आपसे ये कहना चाह रहा है कि परमेश्वर आपको आशीषें देने जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? ईमान रखकर परमेश्वर की उस वाचा की बाट जोड़नी है। मुझे और आपको भूल नहीं जाना। कई बार क्या होता है, मैं और आप भूल जाते हैं कि खुदा ने क्या वायदा मुझसे किया और मैंने और आपने क्या प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद की प्रार्थनाओं को भी भूल जाते हैं कि कब उन्होंने क्या मांगा था। एक आध दिन में और आप जोश में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू ऐसा कर दे, वैसा कर दे, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है? धीमे धीमे मैं और आप अपनी उन रिक्वेस्ट, खुद की प्रेयर रिक्वेस्टों को भूल जाते हैं।
और उन प्रेयर रिक्वेस्टों को कंटिन्यू नहीं करते। मैं तो खुदावन के कलाम में क्या लिखा है, दूसरी आयत में, उत्पत्ति 21 दूसरी, मुझे और आपको क्या सिखा रही है, वो कह रही है बुढ़ापे के समय में ठीक उसी समय, अगर आप बाइबल को खोल कर देखेंगे तो यहाँ यही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक उसी समय जो समय नियुक्त है। 75 साल की आयु में वायदा हुआ और पूरा कब हुआ? पूरा हुआ 100 साल का, जब इब्राहिम हो गया है। वही तो ठीक उसी समय। निश्चित तौर पर जान लेना, अगर आप किसी योजना के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अगर आप अपनी संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप अपनी संतान की कामयाबी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप अपने घर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में सरकारी नौकरी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए, किसी भी विषय के लिए अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हताश और निराश ना हो। लगातार परमेश्वर की बाट जोते रहें और परमेश्वर से मांगते रहें, परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर सुनने देने वाला परमेश्वर है। खुदावन मेरे और आपके धीरज को देखने वाला परमेश्वर है। अगर मैं और आप धीरज धरकर परमेश्वर से बाट जोएंगे, तो जो समय परमेश्वर ने मुझे और आपके लिए रख रखा है, उस ठीक समय पर मेरी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको बहुत आशीषों का कर दे। मेरी तो दूसरी और मुख्य बात जो है यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब सारा के साथ किया हुआ वायदा परमेश्वर ने पूरा कर दिया है, तो सारा ने अगर 21वीं अध्याय की 6वीं आयत को अगर मैं और आप देखेंगे, तो 6वीं और 7वीं आयत में बड़ी अच्छी बात वो कहती है। 6वीं आयत में मेरा मन प्रफुल्लित है। सारा कह रही है मेरा मन कैसा है? प्रफुल्लित है, और मेरे कारण मेरे लोग प्रफुल्लित होंगे, और वो बातें, वो अनुभव जो मैंने हासिल किया है, मैं परमेश्वर का दूसरों में बांटूंगा। मैं तो सारा ने क्या किया? अपनी आशीषें अपने तक नहीं रखी हैं। वो क्या करिए? अगर मैं आनंदित हूँ परमेश्वर में, अगर जो बरकतें मैंने हासिल करी हैं, मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं औरों में भी उन आशीषों को बांटूं, औरों के बीच में भी मैं क्या गवाही दूं। मैं तो ये बड़ा विशेष समय है जो गवाही देने का है, कि मैं और आप परमेश्वर की गवाही दे और खुदावन का धन्यवाद दे कि हाँ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें भला रखा है। अभी कुछ दिन पहले मैं जब खुदावन का कलाम दे रहा था, तो मैंने ये बात कही, मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे प्रियजनों को, मेरे पारिवारिक जनों को, मेरी कलीसिया को, मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर ने लॉकडाउन से पहले जो भी स्थिति रही हो, अभी तक खुदा ने हमें संभाल के रखा और अच्छे से अच्छा दिया, बेस्ट दिया। कुछ लोग मुझसे कह, अरे भाई साहब ऐसे मत बोलिए। मैं खुदावन का धन्यवाद देने में हिचकता नहीं, जो खुदा ने मेरे जीवन के लिए किया है। हालेलुया। मैं तो यीशु मसीह ने अपने कलाम में क्या कहा? यीशु मसीह ने एक बड़ी आज्ञा मुझे और आपको ये भी दी है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरे, परमेश्वर की गवाही दे कि उसने मेरे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। मैं और आप खुदावन के लिए गवाही दें कि परमेश्वर ने अब तक मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा है। हम खुदावन का धन्यवाद दें कि प्रभु मुझे और आपको भूखा उठाता तो है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। मुझे और आपको परमेश्वर के उस आनंद को, परमेश्वर की उन खुशियों को, परमेश्वर के उस अनुभवों को जो भले हैं, मुझे और आपको अपने लोगों के बीच में, और उन लोगों के बीच में जो ईमान में कमजोर हैं, उन लोगों के बीच में बांटने हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमान में कमजोर हैं। मैं तो खुदावन मेरी और आपकी चिंता करने वाला है। खुदावन ने वो ठीक समय निर्धारित कर रखा है। बेटी तरना ओलिवर, खुदावन ने तुम्हारे जीवन के लिए ठीक समय निर्धारित कर रखा है कि तुम जिस सेवा में हो, अभी अपने घर से दूर हो, अपने परिवार से दूर हो, लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना खुदावन तुम्हें सुरक्षित अपने परिवार के अंदर लेकर आएगा। खुदावन तुम्हें अपनी महिमा का पात्र ठहराएगा और खुदावन तुम्हारे जीवन के ऊपर अपना अनुग्रह उतारेगा। मेरे जीवन, हम खुदावन का धन्यवाद दें कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम खुदावन का धन्यवाद दें कि प्रभु, हाँ परमेश्वर, तू हमें प्रफुल्लित करता है। जैसे तूने एक बूढ़ी स्त्री सारा को, जिसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, सारा के जीवन में कोई आशा नहीं थी, सारा के जीवन में तो छोड़ो, उसके आस पड़ोस वाले भी जो देखते होंगे, सोचते होंगे, उन्होंने कभी ये अनुभव भी नहीं किया होगा और ये देखा नहीं होगा कि एक 100 साल का आदमी जो है वो बाप बन रहा है। हालेलुया। नहीं तो खुदावन अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रभु सीधे सीधे नहीं करता। खुदावन कभी नहीं चाहता खुदा के लोगों को ये लगे कि हाँ उन्होंने जो किया है वो उनके बल, उनकी बुद्धि और उनकी योग्यताओं से हुआ है।
खुदावन मेरी आपकी योग्यताओं से बढ़कर काम करने की ताकत रखता है। खुदावन के कलाम में अगर मैं और आप देखें, परमेश्वर ने जब गिदोन को चुना है तो उसने क्या, परमेश्वर ने क्या किया, ना 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 ना, इतनी बड़ी सेना लेकर मैं तुझे युद्ध नहीं जिताऊंगा। खुदावन ने गिदोन से क्या कहा, इन सबको ले जा नदी किनारे, इन सबको पानी पिला, और ये पानी पीने वाले लोग जैसे कुत्ते की तरह, कुत्ता चबड़ 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 करके पानी पीता है, जो ऐसे पानी पी रहे हैं उन लोगों को चुन लेना। मैं तो खुदावन ऐसे लोगों को चिंता है जिनकी कोई योग्यता नहीं है। हम खुदावन का धन्यवाद दें भाई साहिल खान के लिए, भाई शर्मा जी के, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी सेवकाइयों के लिए। मैं तो खुदावन चुनने वाला परमेश्वर है। मैं तो खुदावन नहीं चाहता मैं और आप अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी समझ पर अहंकार करें कि जो कुछ हुआ वो मुझसे हुआ, जो कुछ हुआ वो मैंने किया। नहीं, मैं तो उस समय अगर गिदोन बड़ी सेना लेकर युद्ध जीत जाता तो क्या होता, आज परमेश्वर का पराक्रम जो है वो मैं और आप न जान पाते, न देख पाते। खुदावंद का ऐसे लोगों को चुन ले जो बिल्कुल निर्बुद्धि हैं, जिन्हें पानी पीने तक का सलीका नहीं है। ऐसे 300 लोगों से मैं तुझे युद्ध जितवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरी तो निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावंद के सामने मेरी और आपकी योग्यताएं नहीं चलेंगी। खुदावंद के सामने मेरे और आपका ईमान जो है, और खुदावंद के सामने मेरे और आपकी गवाही है जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिया। इसीलिए राजा दाऊद भजन 103 उसकी पहली और दूसरी आयत में बड़ी अच्छी बात कहता, वहां पर लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो यहोवा को धन्य कहे, और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। मेरी तो मुझे और आपको खुदावंद के किसी उपकार को भूलना नहीं है, उसकी गवाही देनी है। अगर खुदावंद ने मुझे और आपको प्रफुल्लित किया है तो मुझे और आपको औरों को भी प्रफुल्लित करना है। आगे मरीज अगर मैं और आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक और अद्भुत बात देखने को मिलती है। वहां पर क्या है कि हाजरा और इस्माइल जो है, दोनों के जीवन में बड़ी विपत्ति आ गई है, क्योंकि अब सारा के ऊपर के पास खुद में औलाद है, कहीं ना कहीं भेदभाव की भावना पैदा हो गई है। खुदावंद ने जब इब्राहिम ने जब परमेश्वर से उस विषय में बात करी है, परमेश्वर ने खुद सीधा मार निकाल दिया है हाजरा और सारा के लिए। खुदावंद ने अपना बड़ा अनुग्रह किया है। उसने इब्राहिम को ये बताया कि तू एक काम कर, तू इन दोनों को विदा कर दे। इनके लिए भी मैंने अलग योजना बनाई है। परमेश्वर ने हर एक के लिए अलग योजना बनाई है, निश्चित तौर पर जान लेना। हम खुदावंद का धन्यवाद दें बहन शिवा जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए। बहन, खुदावंद ने आपके जीवन के लिए भी अद्भुत योजना बनाई है, आपके परिवार के लिए भी अद्भुत। हो सकता है शायद आपको लग रहा हो कि मेरा कोई नहीं, हो सकता है कि आपको लगे कि अब मेरा कौन है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं तो अकेली हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में बड़ी परेशानियां, बड़ी बेचैनी आ जाती हैं, लेकिन खुदावंद मेरे और आपके लिए अलग अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। जब इब्राहिम ने जो है जितना वो कर सकता था, तड़के उठा, उसने एक चमड़े का बैग लिया, उसमें पानी भरा, खाना दिया, अपने बेटे इस्माइल को अलग दिया, हाजरा को अलग दिया, और दोनों को विदा कर दिया। क्यों विदा कर दिया? क्योंकि परमेश्वर ने खुद ये कहा कि देख, उनके लिए मैंने अलग योजना बनाई है, उसकी भी वंश को मैं बढ़ाऊंगा, उसके वंश को मैं बुलाऊंगा, लेकिन तेरी जो एंसेस्टर होंगे, तेरे जो वंशज होंगे, वो इज़ाक में से ही होंगे। खुदावंद सब कुछ देखने वाला, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। मैं तो आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है, वहां लिखा है, बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं और आप पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम को, तो 21वें अध्याय की लगभग 17वीं आयत, 16वीं 17वीं आयत को अगर मैं और आप पढ़ते हैं, तो खुदावंद क्या कर रहा है? खुदावंद जब जो है इस्माइल बड़ा परेशान है, जंगल में है, हाजरा परेशान है, पानी भी खत्म हो गया है, हाजरा जो है इस्माइल को छोड़ के चली गई है, वो ये गवाही दे रही है कि मैं नहीं देख सकती अपने बच्चे को, मैं अपने औलाद को खुद मरते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकती, इसलिए मैं उससे दूर आ गई हूँ। तब 17वीं आयत में खुदावंद ने बड़ी उत्तम बात कही है, और खुदावंद ने क्या कहा हाजरा से? खुदावंद ने हाजरा से कहा कि देख, तू उठ और अपनी औलाद के पास जा, क्योंकि इस्माइल की चिल्लाहट मेरे कानों में पड़ी है। मेरा खुदावंद हर एक कमजोर की चिल्लाहट को सुनने वाला परमेश्वर है, हर एक बेबस की आहें सुनने वाला परमेश्वर है। खुदावंद हर एक अकेले व्यक्ति की दुख, मुसीबत और परेशानियां देखने वाला परमेश्वर है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, टूटा हुआ मन, राजा दाऊद कहते हैं, टूटा हुआ मन यहोवा की दृष्टि में ग्रहण योग्य है, अनमोल है। जब जब मैं और आप टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं, निश्चित तौर पर जान लेना खुदावंद अनुग्रह करेगा,
हम खुदावन के धन्यवाद दें प्रभु के लोगों के लिए जो निरंतर खुदावन की सेवकाई में है और निरंतर परमेश्वर में का धन्यवाद देते हैं जीवन के हर एक आलम में। हम खुदावन का धन्यवाद दें बहन शिवा की बड़ी गवाही के लिए कि निरंतर खुदावन आपके जीवन के साथ बने रहे और खुदावन ने आपको न कभी छोड़ा और न कभी त्यागा है। वही तो सच में खुदावन अनुग्रहकारी है। खुदावन के कलाम में बड़ी अच्छी बात स्टार्टिंग के चैप्टर में अगर मैं और आप चले जाएं 3 अध्याय में, तो वहां क्या लिखा है? वहां जब मेरी तो खुदावन उस समय उपस्थित नहीं है जिस समय आदम और हव्वा गुनाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें भी देखा है वो क्या कर रहे हैं। खुदावन आज मेरे और आपके सामने हो या नहीं हो, मैं और आप कुछ भी गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, खुदावन सही और गलत दोनों देखने वाला परमेश्वर है। जब केन ने हाबिल को मार दिया है तो खुदावन के कलाम में लिखा है परमेश्वर ने केन से कहा कि देख हाबिल का लहू जो है वो पुकार रहा है मुझे, वो मेरी दुहाई दे रहा है। खुदावन लहू की पुकार भी सुनने वाला परमेश्वर है। खुदावन एक गरीब दासी हाजरा उसकी औलाद का दुख भी देखने वाला पिता है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि हाजरा के लिए परमेश्वर ने कहा कि हाजरा से को तू परेशान मत हो, मैं तेरी औलाद को भी बढ़ाऊंगा, उसे भी फलवंत और आशीषित करूंगा। आगे लिखा हुआ है वो दोनों जो है जब जंगल में रहने लगे तो इस्माइल जो है वो क्या बन गया? शिकारी बना, बड़ा बड़ा हंटर बन गया और उससे एक अलग जाति निकाली गई। भाई तो खुदावंद ने उससे भी जाति निकाली है, बढ़िया जाति निकाली है। खुदावंद छोटे को भी बड़ा करने वाला परमेश्वर है। हम निरंतर खुदावंद की महिमा करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, खुदावंद पर ईमान रखकर अपनी जिंदगी को जीते रहें। मैं तो खुदावंद के कलाम में अगर मैं और आप देखें तो 22वें अध्याय में जो है वहां पर इब्राहिम की कोई परीक्षा में पड़ जाने का जो है वो जिक्र है ना। बड़ी अद्भुत गवाही है। मैं और आप शायद सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर ट्विस्ट चीजों को करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद का अनुग्रह जो है वो इब्राहिम के ऊपर इतना जबरदस्त है कि खुदा उसकी तरफ से लड़ रहा है, सारी बातें कर रहा है। अभी मलेक के भी आगे 22वें इसी चैप्टर की 22वीं आयत को अगर मैं और आप देखेंगे तो वहां परमेश्वर ने कितनी बड़ी गवाही जो है वो अभिमलेक राजा के मुख से दिलाई है। उनने क्या किया? इब्राहिम को देखा और इब्राहिम से कहा देख इब्राहिम, तू मेरे देश में मैंने तुझे रखा है, तू इस देश में रहा है, तू बड़ा फलवंत हो रहा है, बड़ा मतलब एक अन्य जाति का आदमी परमेश्वर की गवाही दे रहा है कि हाँ परमेश्वर फलाता और फुलाता है, और इतनी गवाही दे रहा है कि वो डर रहा है कहीं ना कहीं कि देख तू इतने आशीषें पा रहा है, ऐसा ना हो कि तू मेरा कुछ हानि कर, इसलिए तू मेरे साथ संधि कर, कंप्रोमाइज कर। मैं तो खुदावन निश्चित तौर पर जान लेना मुझे और आपको इतनी आशीषें देगा अगर मैं और आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं कि दूसरे गवाही देंगे, दूसरे मेरी और आपकी आशीषों को देखकर कहेंगे कि भाई बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत ही खुदा के दास और दासियां हैं, ये खुदावन के फर्जंद हैं। जैसा भजन संहिता 34 उसकी 10वीं 11वीं आयत में लिखा है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु घटी ना होगी, शेर के बच्चे तो हाजिर भूखे रह जाएंगे। भाई तो सच में खुदा मुझे और आपको फलाएगा, फुलाएगा और आशीषित करेगा। अगर मैं और आप 22वें अध्याय में देखें तो वहां पर क्या है? इब्राहिम की परीक्षा में पढ़ने का जिक्र है। अगर मैं और आप इसी 22वें चैप्टर की 2री और 3री आयत को अगर मैं और आप देखेंगे तो वहां बड़ी अद्भुत तरीके से परमेश्वर इब्राहिम से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हम खुदावंद का धन्यवाद दें। खुदावंद इब्राहिम से कह रहा है कि देख तू एक काम कर, तू अपने पुत्र, ऐसे लिखा हुआ है जैसे मैं बोल रहा हूं, तू अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र और उस पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है वही तो बड़ी इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि परमेश्वर सिंपल ऐसी भी कह सकता था इब्राहिम अपने बेटे को जो है वो मेरे लिए कुर्बान करके दे दे, लेकिन खुदावंद ने क्या किया है? खुदावंद ने इब्राहिम की दुखती नस पर क्या किया? बार बार पिंच किया है। क्या पिंच किया है? पहले परमेश्वर ने कहा इब्राहिम तू अपने पुत्र को, फिर परमेश्वर ने और स्पेसिफाई से किया है तू अपने इकलौते बेटे को, वो इकलौता है, याद रखियो कुर्बान करने से पहले वो इकलौता है। उसके बाद क्या लिखा है? आगे लिखा हुआ है इकलौते बेटे को जिससे तू प्यार करता है। हालेलुया। मैं तो खुदावन मेरे और आपके जीवन से बस ये चाहता है और कुछ नहीं कि मैं और आप इस जिंदगी में खुदावन से ज्यादा किसी से प्यार न करें। मैं तो मैं और आप यहाँ पर आके जो है कहीं ना कहीं परीक्षाओं में गिर जाते हैं और मेरे जीवन में और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं।
सब कुछ तो खुदावंद ने ही दिया है। खुदा का दास अय्यूब कहता, मैं तो माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। मैं क्या लाया था जो मैं कुछ लेकर जाऊंगा? मैं तो क्या मेरी पत्नी, क्या मेरा परिवार, क्या मेरी खुद की औलादें, क्या मेरा घर, क्या मेरी गाड़ी, क्या मेरा बंगला, क्या मेरा पैसा, ये क्या मैं और आप खुद लाए थे? क्या मुझे और आपको ये अपनी कमाई से मिला, अपने बल से मिला, अपनी समझ से मिला? नहीं। इस संसार में जो कुछ मैंने और आपने पाया है वो खुदावन के अनुग्रह से ही पाया है। और जैसा खुदा का दास अय्यूब कहता, मुझे और आपको अपने जीवन में निरंतर याद रखने की आवश्यकता है कि जिस परमेश्वर को देने का अधिकार है उस परमेश्वर को लेने का भी अधिकार है। वे तो खुदावंद ने एक बड़ी परीक्षा में जो है वो इब्राहिम को डाल दिया। परीक्षा क्या है? उसे अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देनी है। वही तो, लेकिन इब्राहिम ने क्या किया है? इब्राहिम ने ये प्रूव किया है कि मैं अपने परमेश्वर से ज्यादा अपनी औलाद को भी प्यार नहीं करता। इब्राहिम इस बात को याद रखे हुए है कि ये औलाद के साथ परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी है। खुदावंद ने इब्राहिम ये चीज याद रखे हुआ है कि अरे सारी आशीषें तो वही दे रहा है, उसी ने तो इस औलाद को दिया है। भाई तो कई बार क्या होता है, मैं और आप आशीषें पाने के बाद अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। मैं और आप ये भूल जाते हैं कि सब कुछ देने वाला तो परमेश्वर ही है। उसने अगर ये दिया है तो वो और बढ़कर भी दे सकता है, इससे भी ज्यादा दे सकता है। जैसे अय्यूब के जीवन में उसकी औलादें चली गई, उसका धन दौलत चली गई, उसके नौकर चाकर चले गए, उसके बाद भी वो परमेश्वर के लिए ईमानदार है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है, उसे हियाब है कि अरे मेरा खुदा मुझे और देगा, बढ़कर देगा, इससे भी ज्यादा देगा। और इसकी गवाही जो है खुदावंद के कलाम में मुझे और आपको देखने को भी मिलती है। इब्राहिम अब क्यों मालूम है? अब मैं सोच रहा था खुदावंद ऐसा क्यों किया कि परमेश्वर ने उसी के इब्राहिम के इकलौते बेटे को ही कुर्बानी के लिए क्यों मांगा? क्या ये ज्यादा टफ काम नहीं है? मैं तो खुदावंद उसे क्या आशीषें देने जा रहा है, बड़े गौर से सुनिएगा मेहरबानी से। खुदावंद क्या आशीषें देने जा रहा है? खुदा ने क्या वादा किया है? खुदा ने ये वादा किया है कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि जितने जो आकाश के तारे गण को और पृथ्वी के किन को गिलेगा वो तेरे वंश को इतनी आशीषें देने जा रहा है। लेकिन खुदावंद की एक फिलॉसफी है जो मुझे और आपको आशीषें देने के जीवन में याद रखनी है। वो फिलॉसफी क्या है? वो फिलॉसफी है कि खुदावंद उसे बरकतें देता है जो थोड़े में ईमानदार रहता है। हालेलुया। जो थोड़े में ईमानदार है खुदावंद उसे और देगा, और जो थोड़े में ईमानदार नहीं है खुदावंद उससे वो भी ले लेगा। खुदावंद ये देख रहा है कि इब्राहिम इतनी आशीषें बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं, इब्राहिम इतनी आशीषें लेने योग्य है कि नहीं कि मैं इसके वंश को इतना बढ़ाऊं कि इसको इतनी औलादें दे दूं। तो ये थोड़ा मैंने उसे दिया है, पहले जो एक औलाद मैंने उसे दी है, इस एक औलाद को पाकर कहीं इब्राहिम का प्यार इतना तो ज्यादा अपनी औलाद से नहीं हो गया है कि वो मुझे भी भूल गया है। इसलिए मरीदो खुदावंद इब्राहिम की परीक्षा कर रहा है। मैं तो लेकिन इब्राहिम के लिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने अपने सेवक को लिया है, गधी को लिया है, लकड़ियों को लिया है, आग को लिया है, और वो चल दिया अपने बेटे को लेकर। मैं तो बड़ी अद्भुत बात यहाँ पर देखने को मिलती है, जल्दी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि समय भाग रहा है। कि अद्भुत बात इसमें देखने को क्या मिलती है? 7वीं आयत में अगर आप देखेंगे 22वें चैप्टर की 7वीं आयत में, तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर ये लिखा है कि उसका बेटा इसाक जो है वो अपने पिता से कहता है, वो क्या कहता है कि अरे पिता, आग भी है, लकड़ियां भी हैं, छुरा भी है, लेकिन मेमने मतलब कुर्बानी का मेमना कहाँ है? इसका मतलब इसाक छोटा बच्चा नहीं है, इसाक समझदार है। इसाक जानता है कि कुर्बानी मेमने से होती है। इसाक जानता है ना? इतना भी बच्चा नहीं है इसाक समझदार है अपने आप में। उसके बाद भी मरीदो आगे ये इसाक का समर्पण ही है अपने पिता के लिए। कि बाइबल बताती है कि क्या किया है इब्राहिम ने। इससे पहले एक चीज छूट गई, सॉरी माफ करना मुझे। एक और अद्भुत बात जो इसमें देखने को मिलती है वो क्या है? अद्भुत बात यह है कि इब्राहिम ने क्या गवाही दी? इब्राहिम ने अपने दास को जब अलग किया है, जब वो पहाड़ पर कुर्बानी के लिए देने के लिए जा रहा है, तो इब्राहिम ने क्या कहा है? इब्राहिम ने अपने दास से कहा कि देख, तू और ये गधा तुम लोग यहीं रुको, मैं और मेरा बेटा कुर्बानी देकर आते हैं, फिर लौटकर हम दोनों पुनः आएंगे। मैं तो वेरी फ्रेंकली अगर मैं अगर आप
पढ़े वहाँ, तो बहुत स्पष्ट शब्दों में इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि मैं अकेला लौट के आऊंगा। इब्राहिम ने ये सीधे सीधे कहा है कि देख हम दोनों लौट कर आएंगे। हाँ, 5वीं आयत को अगर मैं और आप देखें, यहाँ लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा कि गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये लड़का और मैं दोनों लौट आएंगे। वे तो कहीं ना कहीं इब्राहिम को ईमान है अपने परमेश्वर के ऊपर कि मेरा और आपका परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। मैं तो इस बात की गवाही इब्राहिम कब दे रहा है, जब उसका लड़का पूछ रहा है ना कि पिताजी ये सब कहाँ है, मेमना कहाँ है, तो इब्राहिम क्या कर रहा है, मेमना का उपाय कौन करेगा, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। मेमना का इंतजाम परमेश्वर करेगा। मैं तो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर यहोवा इरे है। मुझे और आपको अपने जीवन में किसी भी बात में चिंतित और हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे और आपको किसी भी बात में अपने जीवन के लिए, अपनी बेसिक आवश्यकताओं के लिए, अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कलीसिया, परेशान मत हो। उपाय करने वाला परमेश्वर है। बस क्या करो, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर ईमान रखो। अगर मैं और आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर ईमान रखेंगे तो निश्चित तौर पर जान लेना उपाय वो करेगा। नहीं तो मैं और आप आज ये प्रण लें अपने जीवन के अंदर कि उपाय करने वाला परमेश्वर है, तो मैं क्यों चिंतित हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों अपनी योजनाओं में के लिए परेशान हूँ। भाई तो करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ही है जो उपाय करने वाला परमेश्वर ही है। खुदावंद ही है जो मेरे और आपके जीवन के दुख, मुसीबत, परेशानी, पीड़ा, संकट, लाचारी और तंगहाली से मुझे और आपको आजाद कराने वाला परमेश्वर है। मेरा और आपका परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको बड़ी महामारी से छुड़ाने की ताकत रखता है। इसलिए मुझे और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे और आपको क्या करना है, मुझे और आपको अपना प्रतिदिन का बोझ अपने परमेश्वर के चरणों पर रख देना है। भाई तो खुदावंद के कलाम में भजनकार कहता कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो प्रतिदिन मेरा और आपका बोझ उठाता है। भाई तो खुदावंद प्रतिदिन मेरा और आपका बोझ उठा रहा है। खुदावंद आज के दिन जैसे परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है, कल के दिन भी परमेश्वर मुझे और आपको सुरक्षित रखेगा। कल के दिन भी खुदावंद मुझे और आपको फलाएगा फुलाएगा। कल के दिन भी मुझे और आपको परमेश्वर मेरे और आपका हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से, हर एक निराशा से, हर एक असफलता से, हर एक मुसीबत से बचाएगा। बस अपना ईमान खुदावंद पर रखो और उस ईमान रखने के साथ साथ क्या करो, अपने मुंह से उस ईमान का अंगीकार करो कि मैं और मेरा बेटा अर्थात मैं और ये लड़का दंडवत करके लौटेंगे। परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लौटेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि मेरा ईमान खुदावंद पर है। मैं तो चाहे इस संसार में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हम और हमारे प्रियजन, हमारे पारिवारिक जन और मनुष्य जोनी बचेगी। खुदावंद अपना अनुग्रह उतारेगा और ये कोरोना नाम की बीमारी इस संसार से उठा ली जाएगी। मैं तो मुझे और आपको खुदावंद पर ईमान रखने की आवश्यकता है, तब खुदावंद मुझे और आपको बहुतायत की आशीष और बरकत देगा। ईमान रखकर तो देखो, बाइबल कहती है ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ईमान रखकर तो देखो। मेरी एक और बड़ी अच्छी और अद्भुत बात मुझे और आपको सीखने को मिलती है। समय भाग रहा है इसलिए बहुत जल्दी सीधे से कवर करेंगे। वहां पर क्या है, उसके लड़के को सब कुछ मालूम है उसका पिता क्या कर रहा है। बाइबल बताती है कि इब्राहिम ने क्या किया है, लकड़ियां लगा ली हैं कुर्बानी की, बच्चे को लिटा दिया है, बच्चे को बांध दिया है। जो बच्चा ये सवाल कर रहा है कि मेमने की कुर्बानी का मेमना कहाँ है, इसका मतलब बच्चा छोटा नहीं है, उसे अकल है, पैदल चल के आ रहा है, अकल है, समझ है उसमें। और इतने छोटे बच्चे को उसका पिता लिटा रहा होगा, वो रस्सियों से उसके बांध रहा होगा हाथ पैर। एग्जैक्टली बाइबल में लिखा है उसके हाथ पैर बांध दिए इब्राहिम ने। बांधने के बाद जब चाकू, पहली बात तो जब बांध रहा होगा तभी अगर आज मेरे और आपके माँ बाप जो है मुझे और आपको किसी भी तरह से लिटाने लगे और हाथ पैर बांधने लगे तो मैं और आप क्या करेंगे, 100% में और आप वहां से भाग जाएंगे, 100% में और आप रिबेल करेंगे। मैं तो लेकिन ये एक रिलेशनशिप है इब्राहिम और इजाक की। ये इब्राहिम की टीचिंग है जो उसने अपने औलाद को दी है कि बेटा परमेश्वर के लिए कुर्बान होने तक को तैयार रहो। और मैं और आप अपनी औलादों को परमेश्वर के लिए क्या सिखा रहे हैं, मैंने और आपने क्या सिखाया है परमेश्वर के लिए अपने बच्चों को। मैंने और आपने अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाया। मैंने और आपने परमेश्वर के अपने बच्चों को खुदावन का कलाम पढ़ना और इस पर अमल करना सिखाया।
खुदावन चाहता है कि मैं और आप अपने बच्चों को सिखाएं, तब मेरे जी दो इससे बहुत फायदा होगा। फायदा क्या होगा? बाइबल कहती है कि तू अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। जब इब्राहिम ने अपने परमेश्वर का भय मानना सिखाया है अपनी औलाद को, तो उसकी औलाद प्राण देने तक अपने परमेश्वर के साथ और साथ साथ अपने पिता के साथ ईमानदार है, रिबेल नहीं कर रहा है। इसाक ने रिबेल नहीं किया अपने पिता से, उसने संपूर्ण मन से अपने आप को अपने पिता के लिए भी समर्पित कर दिया है। जब इब्राहिम ने चाकू उठा लिया है, चाकू उठाने के मारने लगा है, फिर भी इब्राहिम ने इसाक ने ये नहीं किया कि वो अपने पिता के से रिबेल करते। ये वो शिक्षा ही है जो, और ये परमेश्वर का भय ही है जो इब्राहिम ने इसाक के मन में डाला है। नहीं तो निश्चित तौर पर जान लेना, मुझे और आपको भी खुदावन के भय में रहना है और अपनी औलादों को जो मैंने और आपने सीखा है, अपनी औलादों को वही सिखाना है। तब खुदावन मेरे और आपके लिए उपाय निकालेगा। हालेलुया। मैं तो खुदावन मुझे और आपको नुकसान देना नहीं चाहता, खुदावन मेरे और आपको भली चीजें देना चाहता है। मैं तो सच में खुदावन अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है, ये परमेश्वर की दया ही है, ये परमेश्वर की करुणा ही है जो मेरे और आपके साथ बनी हुई है। निश्चित तौर पर जान लेना मेरा जी, तो ये इसाक का ईमान है अपने पिता पर कि वो जो कर रहा है भला कर रहा है, और अपने परमेश्वर पर मेरी तो जिसकी वजह से वो क्या हुआ है? कुर्बानी का मेमना आ गया है। मेमने का उपाय परमेश्वर ने खुदावन मुझे और आपको दुख नहीं देगा, परमेश्वर मुझे और आपको परेशान नहीं करेगा, खुदावन मुझे और आप मेरा और आपका नाश नहीं करेगा। खुदावन अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। योएल नबी के पुस्तक उसके 2 अध्याय में लिखा, परमेश्वर दुख देकर पछताने आ रहा है। निश्चित तौर पर जान लेना कि अगर मैं और आप खुदावन के चरणों में बने रहेंगे, अगर मैं और आप खुदावन के सामने अपने आप को समर्पित रखेंगे, तो खुदावन दुख देकर पछताएगा। मुझे और आपको बड़ी महामारी से और बड़ी दिक्कतों से बचाएगा। कोई दुख मेरे और आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। खुदावन मुझे और आपको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि खुदावन उपाय करेगा। उपाय अगर चाहिए अपनी परेशानी का, तो किसी मनुष्य के पास नहीं, अपने जिंदा खुदा के पास जाओ, वही उपाय करेगा। और इस बात का अंगीकार करो। खुदावंद आप सबके साथ रहे।